It's June 13, paper 2-1. A box of chocolate contains 10 milk chocolates, 2 plain chocolates. Sasha eats 3 chocolates chosen at random from the box. The tree diagram shows the possible outcomes. तो पहला काम आपने ट्री डायग्राम कंप्लीट करना है. कीप इन माइंड कि जब हम प्लेन के बाद मिल्क की निकालेंगे तो इसका इम्पैक्ट मिल्क वाली चॉकलेट पर नहीं आएगा. सो इट विल बी 10/11. 11 क्यों? क्योंकि एक चॉकलेट कम हो रही है. प्लेन का इफेक्ट प्लेन पर आएगा. यहाँ पर 2 थी, इसका मतलब है यहाँ पर 1 हो जाएंगी. ठीक है. अब प्लेन मिल्क के बाद जब मिल्क पर जाएंगे तो इम्पैक्ट आएगा. पहली बात है सैम्पल स्पेस यहाँ पर 10 हो जाएंगे क्योंकि एक और चॉकलेट अब कम हो रही है. ठीक है. मिल्क के बाद अगर मिल्क पे जाएंगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन मिल्क का इम्पैक्ट प्लेन पर नहीं आएगा तो यहाँ पर 1 आएगा. प्लेन के बाद मिल्क पर जाएंगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, इट विल बी 10 क्योंकि जहाँ पे हमारे पास 10 थी. लेकिन प्लेन के बाद हम एक और प्लेन पिक नहीं कर सकते, सो इट विल बी 0. 2 पार्ट ए, फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट साशा ईट्स 3 मिल्क चॉकलेट्स. तो अगर 3 मिल्की चॉकलेट्स वो पिक करेगी, सो फर्स्ट वन इज़ 10/12, सेकेंड वन इज़ 9/11 एंड थर्ड वन इज़ 8/10. तो यही आपका पहले का आंसर हो जाएगा. इट विल बी 10/12 मल्टीप्लाई बाय 9/11 मल्टीप्लाई बाय 8/10. सिंप्लीफाई करते हैं. 10 और 10 कैंसिल. 4 2s are 8, 4 3s are 12, 3 1s are 3, 3 3s are 9. So in the numerator we have 6/11. Next part, it says eats 2 milk chocolates and 1 plain chocolate in any order. Now अब हमारे पास केसेस बनेंगे. ठीक है. कैसे केसेस बनेंगे पहले डायग्राम में देख लेते हैं इसको. ईट्स 2 मिल्क चॉकलेट्स. तो ये पॉसिबिलिटी है कि पहली मिल्क हो, दूसरी भी मिल्क हो, लेकिन तीसरी जो है वो प्लेन हो जाए. ये एक पॉसिबिलिटी है मेरे पास. या ये भी कह सकते हैं पहली मिल्क हो, दूसरी प्लेन हो, लेकिन तीसरी मिल्क हो, क्योंकि 2 मिल्क चाहिए. या ये भी कह सकते हैं कि भाई पहली प्लेन हो, फिर मिल्क हो और फिर मिल्क हो. इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है. तो हमारे पास ये 3 केसेस हैं. तो मैं इन तीनों को ऐड करूँगा मल्टीप्लाई करके. तो पहला हमने कहा कि पहली आपके पास मिल्क है, दैट विल बी 10/12. दूसरी भी मिल्क है 9/11, लेकिन तीसरी प्लेन है, सो इट्स 2/10. ये पहला केस बन गया. दूसरा, पहली मिल्क है 10/12, दूसरी प्लेन है, इट विल बी 2/11, और तीसरी मिल्क है, इट विल बी 9/10 प्लस लास्ट वन. पहली मिल्क है, इट विल बी 2/12, दूसरी मिल्क है 10/11, और तीसरी भी मिल्क है, दैट विल बी 9/10. ऑलराइट. तो जब आप इन सबको सिंप्लीफाई करोगे, सो यू विल गेट द वैल्यू दैट इज़ 9/22. सबके डिनोमिनेटर सेम है, सबके न्यूमिनेटर ऐड कर दें, आंसर आ जाएगा.